जोहार साथी। चलिए कुछ बात करते हैं आज के हालात पर। दरअसल 2-3 दिन से या पिछली बार हम टाटा गए थे और बहुत सारे साथियों से पुराने मुलाकात हुई और वहाँ बातचीत हुई। कुछ बिहार से जो रहते हैं, वहाँ से भी कुछ लोग आए थे और चुनाव के बारे में, चुनाव परिणाम के बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा की, बातचीत किया और सब लोग व्यथित थे, जो चुनाव परिणाम आया है जिस तरह से बिहार में। लेकिन कुछ बातें उस बातचीत में आप में कुछ बातें और भी निकल कर आई मतलब जैसे फ़ॉर्मूलाबद्ध तरीके से हम लोग सोचते रहे हैं और हम भी लिखते रहे हैं और बोलते रहे हैं और ज़्यादातर लोग विश्लेषण वही कर रहे हैं कि लोकतंत्र का अपहरण हुआ, चुनाव का पूरा हाईजैक कर लिया गया। उसमें जो चुनाव आयोग की भूमिका से लेकर एसआईआर यानी जो मतदाता सूची पत्र है उसमें जो संशोधन हुआ और उसके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोग निकाले गए उससे और वोटर्स और बहुत से फर्जी वोटर्स भरे गए और बहुत कुछ है यानी वोट चोरी एक महत्वपूर्ण था और इसके अलावा भी बहुत तरह का चुनाव आयोग के द्वारा जो हेरा-फेरी हुई, उसकी वजह से ये मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि जो इस तरह का प्रत्याशित चुनाव परिणाम आया। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उन सब चीज़ों को रहने दीजिए कि जो बातें हम लोग करते रहे हैं, विश्लेषण करते रहे हैं, उसका प्रभाव रहा होगा चुनाव पर और राहुल गांधी भी बहुत विस्तार से दिखाते रहेंगे किस तरह से ये हुआ वोट की चोरी हुई है और ये लेकिन कुछ बातें और उभर के आई हैं और उस पर भी थोड़ा-सा चर्चा होनी चाहिए मतलब उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें जो वहाँ उभर के आई, हम लोग आपस में साथियों से जो बातचीत हुई, उसमें जो है 2-3 बातें हैं कही जा रही हैं। जैसे वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा कैसे हुआ? इतना बम्पर वोटिंग क्यों हुई? इसके बारे में व्याख्या एक सरल ये कहा जा रहा है कि लोग एसआईआर की वजह से सचेत थे। उनको लगता था कि यदि वोट नहीं देंगे तो वो उनका जो वोट का एक अधिकार है, वो छिन जाएगा। माने वोट का अधिकार तो छिनेगा ही, नागरिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए खास करके जिस तबके को था इस बात का डर या आशंका, उन लोगों ने आगे बढ़ के खूब पूरी तैयारी से लोगों ने वोटिंग की। उस एक वजह ये बताया जा रहा है ज़्यादा वोटिंग का। दूसरा जो है महिला वोटों का जो प्रतिशत बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है। उसके बारे में भी जैसे हम भी उसमें मानने वाले थे कि महिला वोटर्स जो है, महिलाएँ परिवार का हिस्सा होती हैं और वोटिंग जो होती है हमारे यहाँ पुराने ज़माने से होती रही है कि घर, परिवार, मोहल्ला, उसके अलावा जातियों का कॉम्बिनेशन और वो सब चीज़ें हैं, लोग मिल-जुल के तय करते हैं, एकमुश्त वोट देते हैं जाकर किसी एक पार्टी के समर्थन में। जिसका पलड़ा भारी रहा, जहाँ जहाँ के लोगों ने जैसा अपना फैसला लिया, उस हिसाब से देते हैं। लेकिन इस चुनाव में चाहे इससे इस बार का जो हुआ है, उसमें 2-3 बातें इस संदर्भ में भी एक बात सामने उभर के आया है, खुल के आया है कि महिलाओं ने जो पुरुष सत्तात्मक समाज कहिए या जो भी कहिए, जैसा भी हो, वो महिलाओं ने अपने तरफ से फैसला लिया है। वो
ठीक है, जो भी डिस्कशन हुआ, जिस तरह से भी चला, बातें हुई परिवार में, चाहे हो सकता है परिवार के पुरुष चाहते हों कि इसको वोट देना है, युवा चाहते हों कि इसको वोट देना है, लेकिन महिलाओं ने अपने हिसाब से फैसला लिया। वो प्रत्यक्ष वहाँ दिखाई, माने प्रत्यक्ष रूप से वो अपने वो चर्चा में ये बात नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने जो कह सकते हैं कि वो जो 10-10 हज़ार की राशि एक मुश्त उनके खाते में डाली गई, और जो एक उम्मीद बनी उनको कि कि वो उससे प्रभावित हुए और उसके कारण दिया गया और वोट दिया गया। लेकिन तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो उभर के आई है, वो जो और वो चिंतनीय है, वो ये कि ठीक है, जंगल राज जो लालू यादव का था, या पिछड़ावाद के उभरने के बाद जो नक्शा बना है हर जगह, उत्तर प्रदेश में हो चाहे यहाँ भी हो, जिस तरह से जिस तरह से जो जिन्होंने उसको हम लोग पॉजिटिव ढंग से तो देखते हैं कि हाँ, कि वो उच्च जातियों के वर्चस्व को पिछड़ी जातियों ने तोड़ा, उसको जो राजनीति पर कई दशकों से, माने आज़ादी के बाद से ही था, उसको धीरे धीरे साउथ में तो पहले भी टूटा, इससे कुछ पहले, लेकिन माने दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत में उसको तोड़ने में वक्त लगा, और उसके बाद वो टूटा। पिछड़ावाद के माने मंडल आयोग, और उसके बाद जो राजनीति में बदलाव आया, और उसके कारण वो संभव हुआ। लेकिन सब लोग धीरे धीरे अब ये भी कह रहे हैं दबे कंठ से, जो उसके समर्थक भी हैं, वो कि उससे जो जो निम्न जातियां हैं, जो अदर देन बैकवर्ड क्लास, चाहे बहुत ज़्यादा जो एक और कोटि बना दिया गया है, सबसे ज़्यादा पिछड़े, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा जो समूह है, वो, और उन लोगों का उन लोगों की आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 40% माना जाता है उसको। तो उस तबके में वो जो पिछड़ावाद के बाद जो जो सत्ता आई, जो लोग सत्तासीन हुए, उस सब उस दौर में जिस तरह का उनका आचरण रहा, उससे वो तबका बहुत कस के आक्रांत हुआ है, और वो तबका सीधे वो भाजपा के पक्ष में चला गया है, जा रहा है। वो तो सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब हम लोग मानते हैं कि मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, और उच्च जातियों का वर्चस्व है, और उसके कारण दलित समाज बहुत उत्पीड़ित है, चाहे अन्य पिछड़े समूह जो हैं, अदर देन बैकवर्ड क्लास के लोग, जिसमें बहुत तरह की जातियां हैं, वो लोग आक्रांत, वो लोग मनुवाद से ज़्यादा आक्रांत हैं, वो भी हैं। इसके बावजूद वो ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले, माने उच्च जातियों के वर्चस्व वाले राजनीति को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं करेंगे, हम लोग मान के चलते हैं, चाहे नहीं करना चाहिए ये भी कहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है कि पहले जैसे शुरुआती दौर में आपको जैसे दलित समुदाय हुआ, चाहे आदिवासी समुदाय भी, वो कांग्रेस के साथ गया था एक दौर में। तो धीरे-धीरे, और जो धीरे-धीरे टूटा है वहाँ से, और और जो पिछड़ावाद जिसको कहते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष दिखता है कि 74 मूवमेंट में रामविलास और लालू और नीतीश सब एक थे। लेकिन उसके बाद से जो उनमें बिखराव आया, रामविलास तो रामविलास एक नेता के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन पूरा वो समाज भी आक्रांत हुआ पिछड़ावाद से।
इनके आचरण से। और हम उसको इस रूप में देखते हैं कि मूल चीज़ है कि ज़मीन, जैसे ग्रामीण परिवेश चाहे जो है दुनिया, वहाँ क्या हुआ है कि अगड़ी जातियाँ पहले तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़मीन की मिल्कियत चाहे मालिकाना हक उच्च जातियों का रहा था। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ भी हो, इस तरह के लोगों का था। ज़मीन के मालिक दरअसल ये वही लोग थे। भूमिहारों में भी कुछ, लेकिन ज़्यादातर लोग पहले ये जो निम्न जातियों के लोग, चाहे पिछड़ा जाति के लोग जो थे, जो वो लोग, वो बड़ाहिल कहा जाता है, माने गाँव में जो अपने मालिकों का ज़मीन जोतते-बोते और देखभाल करते थे, इस तरह की भूमिका थी। लेकिन जो तबका था उच्च जातियों का, वो धीरे-धीरे नौकरी पेशा हो गया और गाँव से निकलने लगा, बाहर जाने लगा। और तो गाँव में वर्चस्व जो थामा वो उसके बाद वो पिछड़ी जातियों ने, चाहे वो जिसको जो प्रोमिनेंट, जैसे बिहार में कुर्मी हो या ये आपका जो यादव हो, सबसे बड़ी संख्या जिनकी है। तो उन लोगों ने, और उनको दिन प्रतिदिन अब जब जो था, उनको सरोकार पड़ता था निम्न जातियों के लोगों से ही। भूमिहीन किसानों में जैसे बड़ी संख्या दलितों की है, उसी तरह अन्य और उन लोगों के बीच उस पिछड़ावाद ने कोई बहुत वो आदर्श रूप में जो पिछड़ावाद जन्मा, चाहे जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनके साथ उनका व्यवहार, चूँकि ज़मीन पर उससे सरोकार था, न्यूनतम मज़दूरी का सवाल हो या ज़मीन को लेके ही जो झगड़े या फसाद, जो थोड़ा बहुत ज़मीन उनको भी जाता या उनके पास था, वो सब उस पर दबिश बनी। और जिस कारण से भी हो, इसलिए उन लोगों में टकराव और असुरक्षा की भावना दोनों हुआ। और इसके कारण उन लोगों ने, वो तबका जो था जिसमें बहुत सारी जातियाँ, असंख्य जातियाँ हैं, वो लोग धीरे-धीरे वो पिछड़ा राजनीति से, यानी पिछड़ावाद जो पैदा हुआ था, जिसने अगली जातियों के वर्चस्व को तोड़ा था, उससे दूरी बनाना शुरू किया। एक सामान्य सा कहा जाता है, बात लोगों ने समझाया कि जैसे उनकी समझ ये थी दलितों की, चाहे अन्य जातियों की जो अदर देन बैकवर्ड क्लास थे, कि भैया समाज में तो हम लोग सदियों से ब्राह्मणों का या उच्च जातियों का जो है उसके सामने सर नवाते ही रहे हैं, चरण स्पर्श करते रहे हैं वो उनका। तो अब जो नवधनाढ़ वर्ग पैदा हो रहा है, चाहे जो नए तबके पैदा हो रहे हैं और सत्ता पाने के बाद जो कुछ ज़्यादा मगरूर हो गए हैं, अब हम सबका पाँव लागे करते रहे, ये नहीं था। इसलिए उन लोगों ने बेहतर समीकरण बनाना शुरू की, राजनीतिक समीकरण उनका ज़्यादा बना, माने अगड़ी जातियों वाली राजनीति से। ये हम लोग हर जगह देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं और और जगह भी, ये इन 2 राज्यों में तो देख ही रहे हैं, वही हुआ है। और इसकी वजह से भी वो, माने एक छोटा-सा उदाहरण दिया गया कि जैसे बिहार में कि मान लीजिए इसका सपोर्ट उन लोगों ने किया भाजपा के उम्मीदवार को ज़्यादा। कांग्रेस की तरफ से भी करीब, मान लीजिए कोई दलित खड़ा है, तो भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको सपोर्ट किया उन लोगों ने। क्योंकि ये इतना तो एलायंस और राजनीतिक चेतना आ चुका है बिहार में और लोगों में, तो साथ ही इस कारण से भी खाली, यानी जो सामाजिक जो समीकरण बनाने में भाजपा ज़्यादा भारी पड़ी। और और एक चीज़ और अंत में यह बात कह के
समाप्त करेंगे आज की बातचीत को कि एक बात है कि जो लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन यानी भाजपा को चुनौती देने वाला जो समूह बना इकट्ठा हुआ है, वो लोग का आपस में भी तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहा रहा है। बिहार में भी और देख रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में भी है वैसा। माने एक तो उन लोगों ने कोई आदर्श माने राजनीति का आदर्श रूप सामने नहीं रखा। सब परिवारवाद जम कर रहे हैं। भाजपा भी कर रही है, ठीक है भाई, आप उदाहरण दीजिएगा तो कहिएगा भाजपा के लोग भी कर रहे हैं वो, और सब कुछ है भरा हुआ। लेकिन आप भी, आपने तो वो किया ही है। संपत्ति बढ़ी है लोगों की, राजनीति में जो गए हैं, वो परिवारवाद वहाँ जमकर हुआ है। और आपसी तालमेल में ठीक है, आप भाजपा के खिलाफ गोलबंद, एनडीए के खिलाफ गोलबंद हुए, तो उसके कारण एक एकता बनी। लेकिन वो एकता, जनता उस पर विश्वास नहीं कि आप लोग एक रहिएगा। वोट माने जो शुरुआती दौर में माने कितने अंतिम समय तक तो बहस चलता ही रहा आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर, और उसमें भी ठीक से संतुलित ढंग से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हर दल ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ने का कोशिश करता रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास करता रहा है। और ये अभी भी दिख रहा है, इतना बड़ा संकट देश के सामने आ चुका है, ये कि पूरी चुनाव प्रणाली प्रक्रिया ही को एकदम खत्म कर दिया जाएगा। मैंने ऐसा लगने लगा है कि सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के मेल से जो चाहे कर सकता है फैसला। ये कितना बड़ा खतरा है संसदीय राजनीति के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो एकजुटता बननी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। अभी से लग रहा है बिहार में, झारखंड, अपने झारखंड में रोजे चर्चा हो रहा है कि हाँ, हेमंत सोरेन चाहिए। ये लोग जिस तरह से रूठ रहे हैं, मना रहे हैं एक दूसरे को, अब बयान सार्वजनिक रूप से दिया जा रहा है कि वहाँ सीट नहीं मिला तो यहाँ नहीं है। रोज ही अफवाह उड़ रहा है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के साथ जाके सरकार बना सकती है, या अपने कांग्रेस के लोगों को या और जो है सहयोगी दल है उसमें भी तोड़ फोड़ करेगी और करने का कोशिश कर रही है। 10 तरह की बातें हो रही हैं। बिहार में भी वही है, अभी से बात होने लगा है कि कांग्रेस अब अकेले राजनीति करेगी, नहीं जाएगी, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का, तो जनता आप पर विश्वास कैसे करे आप पर? कुल मिला के चुनाव परिणाम पर दृष्टिपात हम करें तो इन बिंदुओं पर को भी जेहन में रखें, एकदम फार्मूलाबद्ध तरीके से, या एक यही कि चुनाव में बड़े पैमाने पर माने फरेब हुआ है, धोखा हुआ है, लूट हुई है, वो सब उन सब की भी भूमिका रही होगी कि जमीनी हकीकत ये भी है इसमें। जैसे वही 2-3 बातें हैं। पहला तो ये कि जो महिलाओं ने अपना स्वतंत्र निर्णय लिया किसको वोट देना है आगे बढ़कर, ये नहीं था कि वो परिवार के साथ मिलके सोचे विचारे, वोटिंग अलग तरीके से किया। दूसरी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई वो इस चिंता से हुई कि कहीं हम नाम नहीं रहेगा या वोट नहीं देंगे तो नागरिकता ही खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात, जो भाजपा के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में गया, उसकी वजह एक ज़रूर है कि बहुत बड़ी संख्या जो अदर देन बैकवर्ड क्लास और उसमें जो एक और क्लास में विभाजित कर दिया गया है, मैंने सबसे ज़्यादा पिछड़ी जो जातियाँ हैं उसमें भी उनका एक जो अलग, जो नीतीश कुमार के समय हुआ, तो वो पूरा तबका जो है वो ब्राह्मणवाद से आक्रांत जितना है सो है ही, उससे ज़्यादा पिछड़ावाद से भी आक्रांत रहा है। और
वो उसको लगा क्या, वो जा रहा है तो दिख रहा है कि वो क्लास पूरा तबका जो है एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ। इसलिए चुनाव परिणाम कुछ मिला के ऐसा बना। और अभी भी विपक्षी विपक्ष के नेता जो हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, इन पहलुओं पर गौर करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लगातार केवल एक ही बात कहे जा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और चुनाव आयोग की मदद से। तो आप उसको मान के चलिएगा, कीजिएगा। और उसके लिए भी जो ये बड़ा संकट है, तो उसके लिए जो एकजुटता विपक्षी जमात में होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जनता कैसे आप पर विश्वास करेगी? यही बात है साथी। धन्यवाद। जोहार।